हेलो हेलो। भूमि जैन जय श्री कृष्णा। नेहा जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। सृष्टि, प्रशांत पुरी, हिमांशु जी, टीसी एंड अदर सिंह बघेल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। पीपल ऑन द फ्लोर, आ जाओ जी। तो स्टार्ट करें। चलो, लास्ट डिस्कशन हमारा था पार्टनरशिप में, क्या था? डिसोल्यूशन। तुम थी? तुम तो नहीं थी। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। रिकॉर्डेड देखा कि लाइव थी? रिकॉर्डेड देखा। चलो डिसोल्यूशन। अरे अमन, अरे अमन कहाँ थे तुम यार? कल कल दिखे नहीं। चलो हमने क्या किया था लास्ट? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमने डिस्कस किया था। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, इसके ऊपर हमने चर्चा किया था। गुड मॉर्निंग आकाश जी। इसके ऊपर गुड मॉर्निंग कोमल साहू। इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था, किसके ऊपर? डिसोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। डिसोल्यूशन होने के बाद, डिसोल्यूशन होने के बाद अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करते हैं उस पे नजर, मतलब अब छोटी छोटे से टुकड़े हैं कुछ, वो डिस्कस करता है। क्या शाम को अपन 5, 5:30, 6 बजे ऑनलाइन ले सकते हैं? यस। एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, ज्यादा नहीं, पार्टनरशिप का। क्योंकि ये खिसकेगा तो वो बढ़ेगा। ये वाला टाइम, ये वाला स्लॉट अपन को फ्री करना है कैसे भी करके ना। तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अभी सेकंड टाइम पे मैं इससे पूछता हूँ क्या रहता है। अगर इधर 5 बजे या फिर 6 बजे, ठीक है, 1 घंटा बस। और अगर ऑनलाइन बैठ पाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं बैठ पाओ तो रिकॉर्डेड देख सकते हो आप। चलो जी। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स लिख लो, कुछ लिखना चाहो तो। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो अच्छा, क्या मान लो कि वैसे आपको पता ही है यार ये सारा, कि जब पार्टनरशिप का समापन होता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो सारी एसेट्स बेची जाती है। उनसे जो भी पैसा आता है तो सबसे पहले पेमेंट किसको करते हैं? आउटसाइड क्रेडिटर्स या आउटसाइड लाइबिलिटीज का पहली पेमेंट होती है। उसके बाद उसको पे करके क्या करोगे पैसे का? डिवेंचर। हम पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं बहन, हम कंपनी में नहीं है। कुछ भी पेल दिया मतलब जो आया मुंह में बोल दिया। कुछ और। पार्टनर्स लोन, बहुत बढ़िया। अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को किसी तरह का कोई एडवांस दिया है अदर देन कैपिटल, अदर भाई जैसे मान लो मैंने पूजा ने और तनिष्क, हम तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप स्टार्ट किया। 1-1 लाख रुपए हमने कैपिटल लगाया, ठीक है। बीच में फर्म को पैसे की और जरूरत हुई तो तनिष्क ने 1 लाख रुपए और दिए। तो अब तनिष्क ने ये एडिशनल जो फंड दिया, अब एडिशनल फंड इसको पहले वापस किया जाएगा। तो सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज, बाहर के लोगों की पेमेंट कर दी, हाँ जी कर दी। अब किसकी पेमेंट करो? किसी ने एडिशनल फंड लगाया क्या, कोई लोन दिया क्या फर्म को? कौन? किसी पार्टनर ने दिया क्या? तो उसकी पेमेंट करो। उसकी पेमेंट होने के बाद फिर जो पैसा बचेगा उससे सबकी कैपिटल चुकाओ, 1-1 लाख रुपए जो इन्होंने कैपिटल लगाई थी, ठीक है। और ये कैपिटल, मतलब कैपिटल अकाउंट बनता है और उससे कैपिटल डिसाइड होता है। ये कैपिटल देने के बाद अगर पैसा बचता है तो फिर वो इनको बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। यस। हाँ।
लेकिन अगर एग्रीमेंट ऐसा कहता है कि भाई लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा उसे कैपिटल रेशियो में बांटो, तो कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। भाई जैसा एग्रीमेंट कहेगा, अदरवाइज इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बस यही है, लिख लो इसको। पेमेंट शेल बी मेड, पेमेंट शैल बी मेड in following sequence, following sequence। सबसे पहली किसकी आती है? आउटसाइड लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स ऑफ फर्म ईटीसी। सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दो, कर दी है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद पेमेंट ऑफ एडवांसेस, पेमेंट ऑफ एडवांसेस या लोन्स बाय पार्टनर। फिर किसकी पेमेंट होती है जी? पेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। और नंबर 4, और उसके बाद भी अगर सरप्लस बचता है, सरप्लस बचता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर लॉस होता है तो लॉस को एडजस्ट करने की सीक्वेंस क्या होती है? सबसे पहले पार्टनर्स के प्रॉफिट्स में से एडजस्ट करो, प्रॉफिट्स के एडजस्ट करने के बाद भी लॉस खड़ा है तो उनकी कैपिटल से एडजस्ट करो, कैपिटल एडजस्ट करने के बाद भी लॉस खड़ा है तो पार्टनर से घर से मंगा लो, और घर से किस रेशियो में लाएंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाएंगे। लेकिन एग्रीमेंट कहता है कि कैपिटल रेशियो में लाओ, तो कैपिटल रेशियो में ले आएंगे, बट लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, लॉसेस should be paid, losses should be paid out in the following sequence. In the following sequence: number 1, profits of firm; number 2, number 1, profits of firm; number 2, capital of partners; number 3, deficiency। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी रह गई कुछ। डेफिशिएंसी रह गई तो क्या करेंगे जी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर अग्रीमेंट बोलता है कैपिटल रेशो में करो, तो कैपिटल रेशो में कर दो। अपने को क्या, अपने को तो पैसे ला के देना है। लिखो, losses should be paid in the following sequence:
जो लॉसेस होंगे फर्म के, उसको किस सीक्वेंस में आपको पे करना है। सबसे पहले आपको फर्म के प्रॉफिट्स को खाली करना है, प्रॉफिट्स खत्म हो जाते हैं तो कैपिटल से करो, कैपिटल भी खत्म हो जाता है और फंड्स अभी भी इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट मतलब डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी मतलब कमी आ गई, कमी आ गई तो फिर इनसे घर से पैसे मंगा लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन एग्रीमेंट कहता है कि कैपिटल रेशो में लेकर आओ, तो फिर कैपिटल रेशो में लेकर आओ। तो ये सेटलमेंट भाई आपके वो होता है ना, ये जो वो डिसोल्यूशन होता है, तो डिसोल्यूशन होने के बाद कैसे हिसाब किताब, कैसे निपटारे किए जाते हैं, तो वो निपटारे की बात यहाँ पर है। ठीक है, लिख लो जी। खराब हो गया, एसी चल ही नहीं रहा, एसी चल ही नहीं रहा वो। गर्मी लग रही है क्या? नहीं बोला। भूषण आगे आ जा, वहां बैठो। चलो, अरे ये तो चल गया। तो लिखा क्या? ठीक है, फिर नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस लिखो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेस of dissolution. Consequences of dissolution. Right to return, number one लिखना, right to return premium on premature dissolution. प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन, इसको लिख लो। अरे राम जी, देखो प्रीमेच्योर प्रीमियम, किसी पार्टनर से आपने कोई नया पार्टनर एडमिशन लिया, ध्यान से समझना है इस बात को, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। किसी पार्टनर से आपने क्या किया, किसी व्यक्ति से आपने कहा कि अगर तुम हमारे पार्टनर बनना चाहते हो, यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है, तो जो इनकमिंग पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर से आपने एक प्रीमियम वसूल किया कैपिटल के अलावा। तो कैपिटल के अलावा जो प्रीमियम वसूल करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल के अलावा प्रीमियम वसूल करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, यानी कि यहाँ पे प्रीमियम का मतलब गुडविल से है। यानी कि अपन ने उससे एक्स्ट्रा पैसा, भाई अपन का कैपिटल का वो निकल रहा है कि यार 5 लाख मैंने लगाया, 5 लाख भूषण ने लगाया, 5 लाख तनिष ने लगाया, 5 लाख पूजा ने लगाया, 5 लाख सिद्धि ने लगाया। तो हम सब ने 5-5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। हर्षिता बोलती है मेरे को भी पार्टनर बनाओ ना, मेरे को भी पार्टनरशिप चाहिए, प्लीज बनाओ ना, आप तो बना ही नहीं रहे हो। तो फिर हमने बोला अच्छा अच्छा आ जाओ बना देते हैं। तो फिर इनको हमने पार्टनर बनाने के बारे में सोचा। तो जब हमने सोचा तो इनसे कहा कि बहन तुम्हें 5 लाख रुपए लाने होंगे क्योंकि कैपिटल सबने 5 लाख, इसने बोला मैं तैयार हूं। हमने बोला हमने इतनी मेहनत करके इतना ब्रांड नेम बनाया है, तो उस ब्रांड नेम के आप डायरेक्ट आके मजे लेने वाले हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। इन्होंने बोला ठीक है मैं तैयार हूं। इन्होंने बोला कितना? हमने बोला 10 लाख रुपए बस, कि कैपिटल 5 लाख, प्रीमियम 10 लाख। हमने बोला हाँ, तुम थोड़ा कम कर लो। इन्होंने बोला कितना डिस्काउंट? हमने बोला 50,000 कम दे दो, 9.5 लाख। इसने बोला अच्छा 9 लाख रुपए में डील करता है। हमने बोला ठीक है, 9 लाख रुपए इनसे ले लिए। जब ये 9 लाख रुपए देंगी तो एक चीज की श्योरिटी तो चाहेंगी। अच्छा मान लो हमारी फर्म कितने समय चलने वाली है? 10 साल चलने वाली है। हमारी फर्म कितने समय चलने वाली है? 10 साल। टोटल हमने पार्टनरशिप कितने के लिए की थी? 15 साल के लिए की थी। कितने साल के लिए की थी? 15 साल, यानी कि हमारी फिक्स पार्टनरशिप है। 5 साल हो चुके हैं, हम ब्रांड बन चुके हैं, 10 साल बाकी हैं।
तो ये कहती हैं कि भाई ठीक है, मैं आपको 9 लाख रुपए दे देती हूँ, लेकिन मुझे इस बात की श्योरिटी तो रहे कि आपकी फर्म और कितने समय चलेगी। हमने बोला अरे 10 साल है। नहीं, पर अगर मान लो कि मैं इधर आपको 9 लाख रुपए देती हूँ और कल आप क्या करते हो, दुकान बंद करके चले जाते हो, तो मेरे 9 लाख रुपए तो डूब गए। हमने बोला हाँ डूब तो गए। तो इससे बोले अच्छी बात थोड़ी है। हमने बोला बात तो अच्छी नहीं है। तो इन्होंने बोला कुछ तो गारंटी दे दो। हमने बोला चल ठीक है, तूने 9 लाख रुपए दिए ना, 3-3 साल की गारंटी दे देते कि आने वाले 3 साल तक तो हम नहीं डूबेंगे। और इसने हिसाब लगाया 3 साल मतलब 3 लाख रुपए साल हो गया। अरे 9 लाख दिए इन्होंने, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं 10 लाख रुपए साल की कमाई कर लूंगी। तो इन्हें लग रहा है ठीक है 3 लाख मेरे वो वसूल हो जाएंगे 3 साल में तो आराम से। 3 लाख में मैं 30 लाख कमाऊंगी। 30 लाख में से भाई हर बंदा एक प्रोजेक्ट लेकर चलता है तभी पैसा लगाता है। तो इनके दिमाग में प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब मान लो कि हमने 1 साल में ही बंद कर दिया। हमने 1 साल में ही बंद कर दिया, तो ये आके खड़ी हो जाएंगी कि भैया प्री मेच्योर बंद कर दिया आपने दुकान। प्री मेच्योर मतलब मेच्योरिटी तो आपकी 10 साल की थी और आपने गारंटी भी हमें 3 साल की दी थी और आपने तो पहले ही साल में बंद कर दिया, चलो मेरी प्रीमियम वापस करो। तो अब इनको इनकी प्रीमियम पार्ट या फुल जैसा भी अग्रीमेंट में तय हुआ है, अगर ये तय हुआ है कि 3 साल, अगर 3 साल नहीं रुके ना, जितना पैसा दिया वापस ले जाना, यानी कि पूरे 9 लाख। और 3 साल से कम तो हम ये कहती 9 लाख दो। हमने बोला क्यों बहन, 1 साल तो कमाया ना तूने, तो 1 साल तो हमारे नाम का फायदा उठाया तूने भी, तो 1 साल का हम डिडक्ट करते हैं, बाकी 2 साल के पैसे तेरे वापस लेके जा। तो 6 लाख रुपए इन्हें वापस कर दिए जाएंगे। समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? आ रही है समझ में? तो अगर किसी पार्टनर से, ये क्या लिखा है, राइट टू रिटर्न प्रीमियम ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। प्री मेच्योर डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि अकाल मृत्यु हो जाती है किसकी, पार्टनरशिप फर्म की। अकाल मृत्यु यानी कि अभी आपका समय नहीं आया था लेकिन आप जल्द दिए। इतनी जल्दी क्या थी? तो जल्दी हो देर हो जो हो, अगले ने प्रीमियम पे किया है तो उस प्रीमियम को आपको वापस करना होगा। अब ये पार्ट में होगा या फुल होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके बीच में क्या रजामंदी हुई है जब आपने प्रीमियम दी होगी। लेकिन क्या सीन क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, ये प्रीमियम वापसी का अधिकार फिक्स पार्टनरशिप में रहेगा, पार्टनरशिप एट विल में रहेगा, या दोनों में रहेगा? अरे ये प्रीमियम वापसी का अधिकार फिक्स पार्टनरशिप में रहेगा, पार्टनरशिप एट विल में रहेगा, या दोनों में रहेगा? ये बोलती है फिक्स पार्टनरशिप में, फिक्स में, दोनों में रहना चाहिए। क्या फिक्स में? ओके, दोनों में, दोनों में, दोनों में। अमन जी कह रहे हैं फिक्स में। यस तनिष्क, बहुत। एक बात बताओ, पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? जब मर्जी तब बंद कर दो। तो जो जब मर्जी तब बंद कर दो है तो फिर इसमें प्रीमियम का लेन देन का मतलब ही नहीं है, तो हमारी मर्जी पर है, जब मर्जी बंद कर सकते हैं। फिक्स में होता है पहले से तय। तो ये प्रीमियम की वापसी की शर्त कहां होगी? सिर्फ फिक्स पार्टनरशिप में होगी। कहां होगी? सिर्फ फिक्स पार्टनरशिप में होगी। क्यों? क्योंकि यहां क्या बोल रहा है, प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। प्री मेच्योर डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कोई तो तिथि तय होगी। अरे भाई ऊपर से आ रही है क्या बात? नहीं आ रहा समझ में? पार्टनरशिप एट विल क्या होता है कि आपकी इच्छा होगी जब समापन करो। आप कोई कोई डेट होती है कि उसमें समापन की? नहीं, जब आपने नोटिस दे दिया सभी पार्टनर को उस दिन से आप छुट्टी कर सकते हो। यस। और यहां पे क्या लिखा है? प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। प्री मेच्योर डिसोल्यूशन, ये देखो ये क्या लिखा है, प्री मेच्योर डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी तय तिथि से पहले आप डिसॉल्व हो गए। तय तिथि कहां होगी? फिक्स में ही तो होगी ना। नींद पूरी नहीं हुई क्या अभी? बहुत बढ़िया, सो जा फिर, आया क्यों है? मुंह तो ऐसे हिलाते हैं गाय की तरह कि पूछो मत, इनसे बोला कोई है नहीं। नींद पूरी नहीं हुई? नहीं।
तो मतलब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बाइक उठाया, किक मारा, इधर आया, इधर आके बैठ गया, लेकिन नींद अगले की नहीं हुई। आया कैसे भगवान जाने। चलो, अच्छा, लेकिन ये क्लियर है बात। तो ये फिक्स पार्टनरशिप में ही होगा, ये पार्टनरशिप एट विल में नहीं होगा। तो फैल मत जाना एग्जाम में आता है तो। श्योरिटी वाली बात क्या है पार्टनरशिप एट विल में? पार्टनरशिप एट विल में कोई श्योरिटी होती है क्या? कुछ नहीं, जब मर्जी बंद कर दो। दिया तो भूल जाओ, भूल जाओ, क्योंकि पार्टनरशिप एट विल में तो अधिकार है हमें, फिक्स में अधिकार नहीं होता है। फिक्स में इतनी तारीख तक तो चलना है, उसमें सभी की कंसेंट चाहिए। जहां सबकी कंसेंट चाहिए वहां तो चीजें समझ में आती है कि कंट्रोल में है, हम सहमति ही नहीं देंगे। लेकिन जहां पे कोई नोटिस देके निकल ले तो क्या करेगी फर्म? अरे भाई 6 पार्टनर है, कोई भी एक पार्टनर सबको नोटिस देके निकल ले तो फर्म क्या कर लेगी भाई? चीजें कंट्रोल में तो हो। यस। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज बात करें कि आ, ये प्रीमियम की राशि नहीं लौटाई जाएगी अगर ये प्रीमियम की राशि अगर फिक्स पार्टनरशिप का टाइम एंड हो गया और उसके बाद भी पार्टनरशिप चल रही है, मतलब पार्टनरशिप एट विल हो गई है, तो पार्टनरशिप एट विल होती है। यस। ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे यार? हाँ, ये प्रीमियम नहीं पे करना पड़ेगा अगर जो पार्टनर प्रीमियम दिया है उसी ने फ्रॉड किया फर्म में आकर, उसी ने लापरवाही बरती, और वजह सिर्फ वो था कि हमें फर्म बंद करनी पड़ गई। हमने खराब आदमी को अंदर ले लिया, उसके दिमाग में फ्रॉड चल रहा था कि आऊंगा फ्रॉड करूंगा, मजा आएगा, आऊंगा फ्रॉड करूंगा, डबल तिबल चार चार गुना पैसा कमाऊंगा। गवर्नमेंट को तो क्या ही समझ में आता है, तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया, गवर्नमेंट को समझ में आ गया तो फ्रॉड पकड़ में आ गया, और फ्रॉड पकड़ में आ गया तो अब क्या कर रहे हैं अपन? अपने को फर्म बंद करने के निर्देश आ गए या फिर हमने बंद कर दी। और कारण कौन, वजह कौन? वजह तुम हो। कौन तुम? जो प्रीमियम हमसे वापस मांग रहा है, उसको बोलेंगे जरा घूमो, जब वो घूम जाएगा तो उसको बोलेंगे चल, तो उसको भगा देंगे कि बड़ा है दे तेरे, आ तेरे को प्रीमियम देते हैं साले, तेरे चक्कर में हमारी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई, तेरे को प्रीमियम चाहिए वापस। तो इस सूरत में प्रीमियम नहीं मिलेगी। एक दूसरा, कोई पार्टनर मर जाता है और उसकी मृत्यु की वजह से हमें पार्टनरशिप फर्म बंद करनी पड़ जाती है। कोई पार्टनर मर जाता है और उसकी मृत्यु की वजह से हमें पार्टनरशिप फर्म बंद करनी पड़ जाती है, तो ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ है, या यूं कहे कि ये हमें बंद करनी पड़ गई है, हमारा इंटेंशन नहीं था लेकिन हम कंटिन्यू भी नहीं कर सकते। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, एक स्लीपिंग है, एक एक्टिव है और एक एडमिशन हुआ। जिसका एडमिशन हुआ उसको काम धाम नहीं आता, तो देखा जाए तो वो भी एक तरह से स्लीपिंग है। अब जो एक्टिव था, धंधा करता था, संभालता था, जो सारा काम काज जानता था, वो मर गया। मर गया तो अब धंधा कैसे बढ़ेगा आगे? और अगली आगे खड़ी होगी कि अगर धंधा नहीं करना तो मेरी प्रीमियम, अरे चल भाग यहाँ से, तो प्रीमियम उसे वापस देंगे क्या? नहीं देंगे। उसको बुलाएंगे, इधर आओ तुमको प्रीमियम देते हो, आएगी या आएगा, तो उसको बोलोगे क्या? घूम जा, और घुमाने के बाद क्या बोलेंगे? चल, भगा देंगे उसको। ठीक है। तो ये कुछ केसेस है जहां पर उसको प्रीमियम की राशि नहीं मिलेगी। अच्छा, प्रीमियम की राशि तब भी नहीं मिलेगी जब ये मान लो 10 लाख रुपए लेकर आए, इसने बोला मेरे को श्योरिटी चाहिए। हमने बोला देख, तू हमारे यहाँ पार्टनर बनने आई है, पैसे कमाने आई है, किस चीज की श्योरिटी चाहिए? कि आपकी दुकान बंद नहीं होगी। हमने बोला बंद नहीं होगी। कि लिख के दो। क्यों लिख के दो भाई? तुम नहीं मरोगे, ये लिख के दो। नहीं दे सकते। हम कैसे दे सकते हैं? इन्होंने बोला नहीं, हम मेरे तो फिर मेरे तो नुकसान हो जाएगा। तो हमने बोला तो एक काम कर, अभी घूम जा। नहीं बनाना तुझे पार्टनर, मजे तुझे लेने के हमें। उससे बोला मेरे को लेना है। तो जिसे मजे लेने हैं वो प्रीमियम पे कर रहा है, तो प्रीमियम की वापसी की कोई शर्त रखी ही नहीं। अगर स्पष्ट कर दिया कि भाई तुम प्रीमियम दे रहे हो, कल को अगर कुछ भी होता है तो ये प्रीमियम नॉन रिफंडेबल है, कोई कंडीशन कोई क्लॉज है ही नहीं, तो फिर उस सूरत में 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं होगी।
नहीं देना पड़ेगा अमन। किसी का कहना है, बड़ा बहुत ही एकदम वो क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं जिसको, अ, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अमन का क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हो। अमन जी का क्वेश्चन है कि सर अगर एक पार्टनरशिप फर्म फिक्स टर्म के लिए बनी थी, 5 साल के लिए बनी, 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद भी कंटिन्यू कर रही है, तो उसे क्या बोल देते हैं अपन, पार्टनरशिप एट विल। तो वो पार्टनरशिप एट विल में चली गई है, क्या अब उसको वो करना पड़ेगा क्या, प्रीमियम? अरे भाई, उसने फिक्स टर्म तो पूरी कर ही ली, तो प्री मेच्योर कहां हुआ, तो मेच्योर हो चुकी है, उसके बाद तो इच्छा पर है, जब मर्जी बंद कर दें, तो यहां पर नहीं चलेगा ऐसे। ये रिटर्न विटर्न की पॉलिसी अब खत्म हो चुकी है। तो इसके अंदर मुझे कुछ लिख के देना है या आपको समझ में आ गया? अरे हाँ या हाँ, ठीक है। तो इसमें इसमें कंफर्म बढ़ जाऊं आगे या कुछ टॉप बुलेट्स दे दूं छोटे छोटे से? चलो लिखो, लिखना। पार्टनर हैड पेड, पार्टनर हैड पेड प्रीमियम। कब पे किया? एडमिशन के टाइम पर। फर्म formed for firm formed as fixed partnership. Number three, such firm dissolves before completion of fixed period. Before completion of fixed period. Before completion of fixed period. तो क्या होगा जी? तो होगा प्रीमियम शैल बी रिटर्न। टू पार्टनर इन फुल और पार्ट, इन फुल और पार्ट। This premium, this premium shall not be returned this premium shall not be returned if dissolution due to death of a partner. Second, it is due to his own misconduct or fraud. No provision for return of the premium in agreement
अब सेम बात है, पर लिख लो एग्रीमेंट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स नो रिटर्न ऑफ प्रीमियम, नो रिटर्न ऑफ प्रीमियम। देखो, डिसोल्यूशन का जब एग्रीमेंट बनता है कि यार कैसे निपटारा किया जाएगा, तो उस एग्रीमेंट में कोई कोई प्रोविजन लिखा ही नहीं है। या तो कोई प्रोविजन लिखा नहीं है या स्पेसिफिकली मना किया है। इसका मतलब अगर रिटर्न की बात होगी तो स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए, स्पेसिफिकली नहीं लिखा है तो फिर रिटर्न जैसी कोई चीज नहीं होगी। तो आपको ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक पार्टनर को प्रीमियम जो देता है प्री मेच्योर डिसोल्यूशन के टाइम पे, क्या उसे प्रीमियम वापस मिल सकती है, ऐसे कौन से केसेस होते हैं जब उसे ये वापस नहीं मिलेगी। तो पता है एग्जाम में क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आएगा तो दो दो तीन तीन पॉइंट्स दोनों ऊपर और नीचे डाल सकते हैं अपन। और अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो वो क्या करेगा कि इनकमिंग पार्टनर से प्रीमियम मंगवाएगा क्वेश्चन में, और उससे करवा देगा फ्रॉड या उससे करवा देगा मिसकंडक्ट, और उस वजह से हो जाएगा डिसोल्यूशन, और वो खड़ा होकर मांग रहा होगा प्रीमियम। तो फिर आपको स्टार्ट यहीं से करना है कि साहब कि एक पार्टनर अगर अदर देन कैपिटल कुछ एक्स्ट्रा पैसे एज ए प्रीमियम लेकर आता है और फर्म में देता है, और फर्म फिक्स पार्टनरशिप फर्म है, तो अगर वो प्री मेच्योर डिसॉल्व हो जाती है तो फिर उसको उस प्रीमियम को वापस लेने का अधिकार होगा पूरा, या फिर जैसे भी। तो लेकिन उसे प्रीमियम वापस नहीं देना पड़ेगा अगर ये केस होते हैं, और यहाँ पर इसकी खुद की वजह से सीन खराब हुआ है, तो फिर इसको 1 रुपया भी प्रीमियम देने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह का क्वेश्चन होगा। यस है, छाप सकता है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अमन जी, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट अगर है और उसमें ऐसा कहा है कि अग्रीमेंट में क्या लिखा है, फिर अग्रीमेंट में देखो डिसोल्यूशन अग्रीमेंट में लिखा है, अगर देना है तो देना है, अदरवाइज जाने दो। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, नेक्स्ट है राइट टू रिस्ट्रिक्ट अदर पार्टनर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, राइट टू रिस्ट्रिक्ट अदर पार्टनर टू कंटिन्यू बिजनेस आफ्टर डिसोल्यूशन। भाई फर्म का हो गया समापन, फर्म का हो गया समापन, चलो लिख लो पहले। फर्म का हो गया, ठंडी लग रही है, फर्म का हो गया समापन, फर्म कर दी जा चुकी है बंद। अब एक पार्टनर चाहता है कि मैं इस धंधे को कंटिन्यू करूं, तो बाकी उसके ऊपर चढ़ बैठेंगे। क्यों बे, जब हम साथ साथ में थे तब तो तेरे को बड़ी तकलीफ हो रही थी, और अब तू इसे कंटिन्यू करना चाहता है, तो बाकी के पार्टनर चाहें तो इसे रोक सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि रोक सकते हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि ये काम करता है, अगर करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। तो अगर ये काम करना अच्छा सोचो, वो जैसे मान लो कि एक, मान लो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक दुकान है, कपड़े की बहुत सारी दुकान है, तो मान लो 3 पार्टनर मिलकर वो दुकान चलाते हैं। वो दुकान उन्होंने 50 लाख रुपए में खरीदी यहाँ पर उदाहरण के लिए मान लो, और 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर के बीच में मन मुटाव हुआ तो उन्होंने अपना फर्म को बंद किया, हिसाब किताब किया, और हिसाब किताब किया तो जिसका जो बनता था उसे दे दिया, अब दुकान बेचने पे आ गए। तो किसी पार्टनर ने कहा कि यार तुम दुकान 50 लाख में किसी को दे रहे हो, मैं ही खरीद लेता हूं। तो इनको तो मतलब है पैसे से, कि चाहे तू खरीद चाहे कोई खरीदे।
अपने को तो पैसे चाहिए ना। तो अपन जो तीन बाकी के दो पार्टनर, उन्होंने बोला ठीक है 50 लाख रुपए दे दे, और फिर उस 50 लाख को तीनों आपस में बांट लेंगे, ऐसे ही होगा। तो उसने 50 लाख दिए और ये तीनों ने आपस में बांट लिया। अब मुझे एक बात बताओ, वही दुकान में धंधा चलता था, अब ये उसी दुकान में धंधा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अब ये इसकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है। सीन समझ में आ रहा है? तो ये पहले पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी थी, अब ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो ये चाहे तो उसी दुकान में अब धंधा कंटिन्यू कर सकता है। और अगर बाकी के पार्टनर अलाउ करते हैं तो ये उस कपड़े का व्यापार भी कर सकता है वहां पे जो करता था। तो बाकी के पार्टनर कह रहे हैं कि यार एक बात बता, जब तू काम कर ही रहा है, कपड़े का ही कर रहा है, तो नाम भी पुराना वाला चाहिए तो रख ले। इससे बोला रख लू क्या? रख ले, गुडविल की अमाउंट हमें दे दे। भाई अगर हम अब ये मान के चलो कि फर्म जाते जाते भी दो पैसे, भाई उस नाम, वो नाम है और उस नाम से दूर दूर के कस्टमर अपने बने हुए हैं, होलसेल का काम है नीचे सबका। तो आसपास इंदापुर, ये पुर, वो पुर, शोलापुर, कोल्हापुर, तमाम तरह के जो पुर हैं यहाँ पर, वहां पर सब माल यहां से जाता है। और फर्म का नाम सब जानते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है यार, इसकी वैल्यू बताओ। उससे बोला 2 करोड़। ने बोला हिसाब से लगा लो यार। अच्छा 1.5 करोड़, 1 करोड़ में डील हुई। अब 1 करोड़ में डील हो गई तो गुडविल भी आपने खरीद लिए, वो दुकान भी आपने खरीद लिए, तो उस नाम से वही धंधा आप अकेले कंटिन्यू कर सकते हो एज ए प्रोपराइटर। सभी की सहमति से कर रहे हैं अपन। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते हो तो फिर बाकी के पार्टनर आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई तू नहीं कर सकता है। आप प्रैक्टिकली सोचो यार, मान लो तनिष्क हो गया, भूषण हो गया, सोहम, सोहम, मैं और हर्षदा, हम 5 पार्टनर्स हैं। हम कितने पार्टनर्स हैं? 5। हम क्या करते हैं कि कुछ, क्या बेचते हैं? कुछ तो बेचते हैं। क्या बेचते हैं? कपड़े बेचते हैं हम, कपड़े। क्या बेचते हैं? कपड़े बेचते हैं। कौन से कपड़े बेचते हैं? वेस्टर्न, इंपोर्टेड। अच्छा, इंपोर्टेड, इंपोर्टेड कपड़े हम बेचते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा काम है, बहुत ज्यादा बड़ा काम है। भूषण काउंटर संभालता है। भूषण क्या संभालता है? काउंटर संभालता है। तनिष्क गोडाउन में रहता है। सोहम लेडीज सेक्शन देखता है। मैं स्लीपिंग हूं, सोता रहता हूं। और हर्षदा क्या है? हर्षा, हर्षदा मेन सेक्शन देखती है। ठीक है। तो ऐसे करके हमारा पूरा फर्म, हम प्रॉपर अच्छे से बिजनेस चला रहे हैं। तो सोहम की जॉब लग गई। कहाँ? दुबई में। तो सोहम बोलता है कि यार मैं तो जा रहा हूं। तो ये चला गया, रिटायरमेंट हो गया। अब सोहम वहां गया तो वहां पे बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। इसने हर्षदा को भी बोला, इसने मेरे को भी बोला, इसने भूषण को भी बोला, सबको बोल रहा है कि यार इधर अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तनिष्क को भी बोला। तनिष्क बोला नहीं यार, मेरे को तो इधर ही काम करना है, इधर ही बढ़िया है। बाकी हम दो तीनों चारों लोग तो खुश हो गए यार कि उधर नौकरी है तो डायरेक्ट अच्छी तनख्वाह है। तो हम सब जाना चाहते हैं। तो हम सब जाना चाहते हैं। तो अब भाई पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, जैसे डिसोल्यूशन शब्द हमारे जहन में आता है तो झगड़ा सामने खड़ा होता है। जरूरी नहीं झगड़े की वजह से ही बंद किया, आपसी सहमति से भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ हम वहां जाएंगे तो यहाँ काम कौन करेगा? तो हम सब ने आपसी सहमति से बंद किया, सबका हिसाब किताब करके। और इनसे ये क्या बोलते हैं, तनिष्क कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सारा हिसाब किताब करके हमने बता दिया कि ये भाई गुडविल है, ये प्रॉपर्टी है, ये है, वो है। 2 करोड़ रुपए का हिसाब बना दिया। ये 2 करोड़ रुपए हम लोग को दे देगा, हम खुशी खुशी चल देंगे। इससे बोला 2 करोड़ का हिसाब तो है, लेकिन पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा। कोई चक्कर नहीं है, अभी नहीं दे पाएगा तो कब देगा? इससे बोला कुछ समय बाद। ठीक है, कुछ समय बाद दे देना। इसने 40 लाख रुपए महीने साल की किस्त बना ली, 5 साल में पैसे चुका देगा, 40 लाख रुपए हर साल दे देता है। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन सवाल है क्या ये कंटिन्यू? अरे हाँ कर सकता है, हमने पैसे लिए इससे यार, हमने अपना नाम भी बेचा, हमने अपना प्रॉपर्टी भी बेचा, तो ये बिल्कुल कंटिन्यू कर सकता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट इज पर्सनल प्रॉफिट अर्नड आफ्टर डिसोल्यूशन। अगर डिसोल्यूशन के बाद अगर आप पर्सनल प्रॉफिट कमाते हो, भाई डिसोल्यूशन हो गया लेकिन आपने पब्लिक नोटिस तो दिया ही नहीं,
पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो डिसोल्यूशन नहीं हुआ पब्लिक की नजर में, और आपने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए जिससे आपको पर्सनल बेनिफिट्स हुए, आपने साइड इनकम कर ली, आपको क्या लग रहा है कि यार अब जाते जाते दो पैसे एक्स्ट्रा कमा लूं, तो जो आप एक्स्ट्रा कमाने के बारे में सोच रहे हो, अगर नहीं पकड़ में आए तो आपने एक्स्ट्रा नहीं कमाया। अरे एक्स्ट्रा कब कमाया? जब पकड़ में आए, जब आपकी जेब टटोली गई तो हाथ में गड्डी आ गई और देखा कि यार इतने सारे पैसे कहां से आए, फिर सीसीटीवी चेक किए तो आपने क्या किया कि आपने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया। और अगर कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है तो सीधी सी बात है यार, फर्म के उस जो सारी संपत्तियां बेच के जो एक फंड इकट्ठा हो रहा है अपना रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, वहां पर ये पैसा भी डाल दिया जाएगा, मतलब आपको नहीं छोड़ा। भाई कोई कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके बच्चे के साथ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, एक पार्टनर मर गया और कंपलसरीली डिसोल्यूशन होना ही था, लेकिन अपन उसके बच्चे के साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कंटिन्यू कर रहे हो, आपने कोई प्रॉफिट्स कमा लिए है तो सारे प्रॉफिट्स उठा के फर्म में डालने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, आफ्टर डिसोल्यूशन भी। यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज राइट टू हैव बिजनेस राउंड अप, नंबर 4 लिखो, राइट्स, राइट टू हैव बिजनेस राउंड अप। अच्छा, भाई ये वापस से सेटलमेंट की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई साहब, अरे भाई एंड सर अगर परपेचुअल लॉस हो रहा है, देखो आप अमन टाइम पास कर रहे हो, अब आप हर पॉइंट में हर पॉइंट को उठा के अगर एक ही लाइन पूछोगे आप कि उसकी प्रीमियम लौटा के ही माननी है तो मान जाओ। ये क्या कर रहे हैं, हर पॉइंट ले रहे हैं। पहले क्या कर रहा है कि सर अगर कोर्ट ने कंपल्स जस्ट एंड इक्विटेबल केस हुआ हो फिर क्या होगा, क्या उसे रिटर्न होगी? मैंने बोला यार अग्रीमेंट में देखते हैं, अग्रीमेंट के हिसाब से। फिर इन्होंने बोला अच्छा अगर परपेचुअल लॉस हो गया है तो, अगर तीसरा हो गया है तो भाई नहीं होगा। जाओ, जो कंडीशंस लिखी हैं उन कंडीशंस के आधार पर आप निर्णय निकालो। जो कंडीशन लिखी है चार, चार के बाद पांचवी कोई बात नहीं लिखी है तो मत दिमाग लगाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी का कहना है कि सर अगर तनिष्क एक ही पार्टनर बचा है तो कैसे कंटिन्यू करेगा, तो हम कहां कह रहे हैं वो फर्म को कंटिन्यू कर रहा है। अरे हम तो यही कह रहे हैं ना कि एक अकेला बचा है तो ये पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा और एज ए प्रोपराइटर वो कंटिन्यू करेगा। अरे बीवी मर जाएगी तो पति जिंदा नहीं रहेगा क्या? जिएगा, लेकिन क्या कहलाएगा? अरे क्या बोलते हैं, विधुर, विधुर, विधुर कहते हैं। अरे विधुर बोलते हैं। अगर पति मर जाता है तो विधवा बोलते हैं और पत्नी मर जाती है तो विधुर बोलते हैं, विधुर। अरे हरामखोर बोलते हैं, जो तू बोल रहा है ना वो सड़क पे बोलता है और किताब में विधुर बोलता है, बड़ा है। अब वाइंडिंग अप का ऑर्डर, वाइंडिंग अप में सीधी सी बात है कि हर पार्टनर को अधिकार होता है कि अगर कंपनी समापन में जा रही है तो समापन में जा रही है तो उसकी आउटसाइड लाइबिलिटीज की, सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट करवा दे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर वो पैसा पार्टनर्स अपने में इस्तेमाल करें। यही पॉइंट बोलता है जो हमने सेटलमेंट में देख लिया, तो इसमें कुछ है नहीं। तो ये तो खत्म होने वाला है। एक पॉइंट है इसमें नया, कुछ नया नहीं अलग, तो वो है पब्लिक नोटिस। आपके जो आपके पास नोट्स या बुक जो भी है उसमें आखिरी में आपको पब्लिक नोटिस करके एक हेडिंग करके दे रखा है। पब्लिक नोटिस क्या होता है आपको पता है कि ऑफिशियल गैजेट में दिया जाता है, न्यूज़पेपर में, जहां पे फर्म का बिजनेस है वहां पे वर्नैक्युलर लैंग्वेज, वर्नैक्युलर समझते हैं? वर्नैक्युलर मतलब रीजनल, रीजनल इंग्लिश में भी देते हैं, रीजनल में भी देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि समझ में आए सबको। अगर आपका धंधा बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है तो रीजनल में, मान लो आप का इधर महाराष्ट्र में है तो आप कैसे देंगे? फक्त मराठी। किस में देंगे? फक्त मराठी। किसमें? सिर्फ मराठी में, ओनली मराठी। लेकिन अगर आपका पूरे देश में काम फैला हुआ है तो मराठी में भी दो, इंग्लिश में भी दो, हिंदी में। किसने बोला?
गलत बोला? इंग्लिश में तो भाई अगर मान लो कि कोई बंदा वहां का है, कर्नाटका का है, कोई बंदा आपका तेलुगु देशम का है, तेलुगु देशम तेलंगाना का है, उसको तेलुगु आती है, उसको हिंदी नहीं, इंग्लिश सबको आती है, ऐसा मानकर चला जाता है। तो लोकल जो अपने आजू बाजू में सब रहते हैं, अपनी लोकेलिटी में रहते हैं, तो इस भाषा में तो देना ही है, प्लस आप इंग्लिश में भी दो ताकि हमारे लोग भी समझ जाएं, क्योंकि मेजोरिटी हमारा कस्टमर बेस क्या होगा, मराठी होगा, बाहर के तो कम होंगे, लेकिन उन लोग को भी समझ आए इसके लिए आप इंग्लिश में नोटिस दे सकते हो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है व्हेन पब्लिक नोटिस इज गिवन। कब देते हैं पब्लिक नोटिस? जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, जब किसी पार्टनर को हम धक्के मार के निकाल देते हैं। एक्सपल्शन, एक्सपल्शन अपन ने बात किया था। एक्सपल्शन, क्या किसी भी पार्टनर को हम धक्के मार के निकाल सकते हैं क्या? वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर उसने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मान नहीं रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे चल घूम जा, और उसको भगा देंगे कि चल निकल यहाँ से। वो बोलेगा तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, तो हमने उसके पीछे कुत्ते छोड़ दिए, उससे बोला हाँ ये ठीक है, अब वो भाग रहा है तो कुत्तों ने उसको 4 जगह से काटा है, तो क्या वो इंडिम्निफाई करवा सकता है? नहीं करवा। अब वो हमारा पार्टनर नहीं है, हम उसे निकाल चुके हैं लात मार के, और जिसे हमने लात मार के निकाला है वो फर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल हल्ला मचाएगा बाजार में जाके, तो हम पहले ही बोल देंगे हमने उसको निकाल दिया है, वो हमारा पार्टनर नहीं है, कल को वो उधार उधार कुछ लेने आए मत देना, और दो तो अपनी रिस्क पे देना, हम जिम्मेदार नहीं है। तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। एक्सपल्शन हो या रिटायरमेंट, दोनों ही सूरतों में बाहर जा रहा है, तो जब पार्टनर बाहर जाता है, फर्म का डिसोल्यूशन होता है। इलेक्शन बाय माइनर टू लीव द फर्म आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। एक पब्लिक नोटिस दिया जाता है कि भाई साहब ये जो बच्चा है, ये बच्चा अब हमारे साथ नहीं रहेगा, ये फर्म को छोड़ के जा रहा है। अगर बच्चे ने नोटिस नहीं दिया तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये फर्म में कंटिन्यू कर रहा है। कुछ 6 महीने कुछ समय होता है, मैं देख लूंगा एक बार अभी। हाँ, if minor fails to give notice within 6 months of attaining the majority, then the minor is deemed to accept। मतलब अगर 6 महीने के अंदर बच्चे ने नोटिस नहीं दिया कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, अरे भाई तू बड़ा हो चुका है, तुझे पता है ना तू बड़ा हो चुका है, उसने बोला हाँ, तो 6 महीने के अंदर तुझे बताना होगा कि मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो जैसे ही बोलेगा कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो जिस दिन से वो पार्टनर बना था तब से इसकी पिक्चर चालू हो जाएगी। ये अपन जानते हैं, शायद अपन पहले भी बात कर चुके हैं, राइट? तो नोटिस, अच्छा, पब्लिक नोटिस को लेकर हमने बात किया था, एक्टिव पार्टनर को के टाइम देंगे, स्लीपिंग के टाइम देंगे, किस एक फोटो बनाया था, याद है? टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक, अपन ने क्वेश्चन भी किया था। यस, बहुत बढ़िया। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट? पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस। ठीक है, तो ये आपका डिसोल्यूशन का पूरा पोर्शन खत्म होता है। डिसोल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये वो रहेगा मेरा अनुरोध, आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप क्या करें कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को अभी घर जाके, अभी घर जाके मतलब जब जाएंगे तब इस पार्ट को अच्छे से खत्म कर देना। आज हम शाम को भी मिलने वाले हैं, ठीक है? तो शाम का समय मैं एक बार पूछ के इनसे फिर आपको कंफर्म करूंगा, आपको मैसेज आ जाएगा तो क्लास हो जाएगी, ठीक है? 99% तो होगी, लेकिन यहाँ की बिजीनेस मुझे देखनी पड़ेगी क्या रहता है, ठीक है? अभी चलो फिर अपन इकोनॉमिक्स के टाइम पे मिलते हैं, अभी ब्रेक ले लो। चलो जी, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे बाद में।